Hello students, today we will discuss the super node analysis। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने एक क्लास में नोडल एनालिसिस डिस्कस किया था और उसी से रिलेटेड आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस वर्जन ऑफ नोडल एनालिसिस दैट इज सुपर नोड एनालिसिस। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो नॉर्मल नोडल एनालिसिस है और हमारा सुपर नोड एनालिसिस दोनों में बेसिकली अंतर क्या है और कब हमारा सुपर नोड बन जाएगा, राइट। तो इसको समझने के लिए हम लोग सीधे क्वेश्चन से बात करते हैं। न्यूमेरिकल लिया है। अब देखिए, पहले हमें समझना है कि सुपर नोड कब लागू होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन देखते हैं तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग नोड बनाते हैं, ठीक। नोड बनाते हैं तो नोड बनाने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि कौन से ऐसे जंक्शन हैं जिनको हम लोग नोड मान सकते हैं नोडल एनालिसिस के लिए। तो अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो एक ये पॉइंट है जहां पर 3 ब्रांचेज मिल रही हैं, एक ये पॉइंट है जहां पर 3 ब्रांचेज मिल रही हैं, एक ये पॉइंट है जहां पर 3 ब्रांचेज मिल रही हैं और नीचे यहां पर सभी मिल रहे हैं। तो ये हमारा जो है रेफरेंस नोड बनता है। ये हमेशा क्या बनता है? रेफरेंस नोड, राइट। और इसका वोल्टेज हम लोग 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो एक नोड आपका ये हुआ, एक नोड ये हुआ और एक नोड ये बन गया, राइट। क्योंकि ये आपको पता है कि जहां पर 3 ब्रांचेज मिलेंगी वहां पर नोड कंसीडर करना ही है, वहां पर कोई इफ एंड बट नहीं चल सकता कि नोड लेना है या नहीं लेना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सभी जगह 3 ब्रांचेज मिल रही हैं, तो ये एक नोड बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर ले, वोल्टेज मान लिया V1, नोड 2 पर वोल्टेज V2 और नोड 3 पर वोल्टेज V3 और रेफरेंस नोड V4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए, सुपर नोड का मतलब है कि जब हम देखेंगे दो नोड के बीच में यदि केवल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, राइट। केवल क्या कनेक्ट है? वोल्टेज सोर्स। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो नोड 1 और नोड 2 के बीच में केवल आपका वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, कोई भी इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं। क्लियर? तो जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो हम लोग इसको कहते हैं सुपर नोड एनालिसिस। दैट मीन्स नोड 1 और नोड 2 आपके सुपर नोड की स्थिति में आ गए हैं। क्योंकि जब हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो हमें करंट, उस ब्रांच की करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ता है और चूंकि इसमें रेजिस्टेंस लगा नहीं है तो अगर हम डिवाइड करेंगे किससे? 0 से, तो क्या हो गया? इन्फिनिटी। इसका मतलब इस पोजीशन में आपका केसीएल फेल हो जाता है, लेकिन केसीएल फेल नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं सुपर नोड की स्थिति बना देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि सुपर नोड अगर बन रहा है क्वेश्चन में तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, नोड बनाने के बाद अब हमने चेक कर लिया कि नोड 1 और नोड 2 के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, केवल वोल्टेज सोर्स लगा है। तो नोड 1 और नोड 2 आपका सुपर नोड की स्थिति है। ओके, तो अब देखिए, एट नोड 1 अगर हम एट नोड 1 पर केसीएल लगाएंगे, एट नोड 1 पे अगर हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा। एक ब्रांच ये जुड़ी है, एक ब्रांच ये जुड़ी है, एक ब्रांच ये जुड़ी है। तो देखिए दोस्तों, दो चीजें हैं। तो हम इसमें हम मान लेते हैं कि इस ब्रांच में जिसमें केवल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, यहां पर करंट हमने कोई आई मान ली, ठीक। इसको हम केवल इसी में अज्यूम कर लेंगे और हमने जो कॉन्सेप्ट अपना डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था कि जिस पॉइंट पर हम लोग नोडल एनालिसिस लगाएंगे उस पॉइंट से जो करंट दूर जा रही होंगी उनको हम पॉजिटिव लेंगे और जो करंट्स पॉइंट की तरफ आ रही होंगी उनको हम नेगेटिव लेंगे, राइट। तो इस नोड 1 में देखेंगे तो नोड 1 से इस ब्रांच में अगर चलते हैं तो नोड 1 से रेफरेंस नोड तक अगर हम जाते हैं तो V1 माइनस 0 यानी V4 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस, अब देखिए प्लस लगाना है, ये वाली ब्रांच कनेक्टेड है, इस ब्रांच में क्या लगा हुआ है? करंट सोर्स। अब ये करंट सोर्स की डायरेक्शन कैसी है? पॉइंट की तरफ, इस नोड पॉइंट की नोड की तरफ आ रही है, राइट। इसका मतलब इसको आपको क्या लेना है? -2। क्लियर? इस ब्रांच में हम अब क्या करेंगे?
क्योंकि रेजिस्टेंस है नहीं, सुपर नोड की स्थिति है, तो यहां पर हमने मान लिया करंट आई जा रही है इस पॉइंट से दूर, तो क्या लिख दिया प्लस आई इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, तो इक्वेशन 1 हो गई। अब सिमिलरली एट नोड 2 पर आ जाइए। एट नोड 2 की स्थिति में देखिए एक ब्रांच ये जुड़ी है, एक ये जुड़ी है, एक ये पॉइंट कनेक्टेड है। तो यहां से अब हम देखेंगे, तो अब इस ब्रांच में देखिए क्या है, ये आई इधर की तरफ आ रही है, तो इस पॉइंट पर यानी नोड 2 पर जब हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो ये एरो करंट का कहां है, पॉइंट की तरफ, तो क्या लेना है माइनस आई, प्लस इस ब्रांच में लेंगे तो क्या आएगा V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.5, इधर से इधर जाएंगे तो प्लस V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 0.5। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब यहां पर आपको क्या करना है, जब आप सुपर नोड वाले दोनों नोड पर केसीएल अप्लाई करके जो इक्वेशन बनाएंगे, इन दोनों को आपको ऐड करना ही है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद एक इक्वेशन आपकी बनेगी। तो जब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस आई और ये प्लस आई आपके हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब जो फाइनल इक्वेशन बना V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस 2 प्लस V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू 0। तो हमेशा आपको इन दोनों सुपर नोड पर जब इक्वेशन बना लेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आपकी इक्वेशन बनेगी, ये फाइनल इक्वेशन आपको 1 मानना है, राइट। तो इसको चलिए हम नंबरिंग अगर कर रहे हैं तो यहां नंबर 3 दे देंगे। अब देखिए इसमें अननोन आपके पास कितने हैं, ठीक, V1, V2 और V3, ठीक। अब एक इक्वेशन आपको हमेशा यहां से और मिलेगी, इन दोनों से आपको एक इक्वेशन यहां से और मिलेगी, और वो इक्वेशन आपको कैसे मिलेगी कि अब ये जो सोर्स लगा है, ठीक, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किसमें कनेक्टेड है, नोड 2 से, माइनस टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, नोड 1 से। तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी, दैट इज V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, जितना इसकी वैल्यू है वोल्टेज सोर्स की 6। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 4। ओके, अब हम नोड 3 पर केसीएल अप्लाई करेंगे। तो जब नोड 3 पर केसीएल लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस 4 एम्पियर नोड की तरफ जा रहा है, माइनस 4 प्लस ये 2 एम्पियर, ये वाली ब्रांच इस नोड से कनेक्ट है, तो 2 एम्पियर इस नोड से दूर जा रही है, तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्लियर? तो एक इक्वेशन अब आपकी ये बन गई, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 5। तो अब आपके पास 3 इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, और 3 ही आपके पास अननोन है, ठीक। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे और V1, V2 और V3 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी होगा कि अब आपको कहां पर करंट निकालनी है, इस ब्रांच में करंट निकालनी है या इस ब्रांच में या इस ब्रांच में, जहां पर भी करंट आपको कैलकुलेट करनी है, उस दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो फाइनली इक्वेशन देखिए क्या आ जाएगी, V3 माइनस V2 इक्वल टू 1, ये आपकी फाइनल इक्वेशन 5 हो गई। ये आपकी सिंपल है। इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.5 एलसीएम आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 तो 0.5 आप एलसीएम ले लेंगे, राइट। तो ऊपर मिलेगा आपको V1 माइनस
0.5 लिया आपने तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 प्लस V2 प्लस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन हो गया V1 प्लस 2V2 माइनस V3 इक्वल टू 1। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखिए सिंपल इक्वेशंस आपके पास हो गई। V2 माइनस V1 इक्वल टू 6, V2 माइनस V3 इक्वल टू 5। अब हम क्या करें, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 से V3 को एलिमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5. So add the 3 and 5 adding, so V3 will be cancel out and it will be V1 plus V2, that is minus V2 plus 2V2, that is plus V2 is equal to 2। ये क्वेश्चन नंबर 6 होगी। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम, अब कैसे होगा, माइनस V1 देयर इज ए प्लस V1, तो यू कैन राइट हियर एडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6। so if you will add, तो V1 will be cancel out and there will be 2V2 is equal to 8। so we got V2 is equal to 8 by 2, that is 4 volt। okay, and similarly 4 volt, and putting this value of V2 in equation number 6, so we can find the value of V1। so V from equation 6, so there will be get V1 is equal to 2 minus V2 4 is equal to minus 2 volt। okay, so here we will calculate the V2 and V1। now if there is a requirement of calculation of V3, so from equation 5 there will be V2 is 4, so minus 4 is equal to 1, V3 minus V2 is equal to 1, so there will be V3 is equal to 5 volt। okay, so here we have calculated V1, V2 and V3। अब now suppose question says find the current in this resistor, so there will be V2 minus 0 by 0.5, in this branch there will be V2 minus V1 minus 0 by 0.5। so इस तरह से हम लोग किसी भी ब्रांच में अगर करंट कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, नोड वोल्टेज इसको फाइंड कर दिया है। ओके, तो आपको बस सुपर नोड का मतलब ये है कि अब देखिए ये है कि आपके दो नोड के बीच में जहां आप जंक्शन नोड बना रहे हैं उसके बीच में केवल वोल्टेज सोर्स होगा, उसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। अब यहां से आप एक चीज और देखिए, जैसे हमने ये दो इक्वेशन बनाई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमने क्या किया, करंट I को एज्यूम किया। ठीक, अब यदि आपको दो इक्वेशंस नहीं बनानी है तो क्या करना है, इस वाली क्या आपको कोई करंट एज्यूम नहीं करना है। ये दो नोड आपके सुपर नोड की स्थिति है, तो इस नोड पर इक्वेशन लिखिए, इसको छोड़ करके, इस ब्रांच को छोड़ करके इस नोड पर इक्वेशन लिखिए, प्लस इस नोड पर इक्वेशन लिखिए इस ब्रांच को छोड़ करके। तो इस ब्रांच को अगर हम छोड़ेंगे तो एक ये लाइन कनेक्ट है, ये ब्रांच कनेक्ट है, एक ब्रांच, तो दो फैक्टर, एक ये फैक्टर एक ये फैक्टर, यहां से देखेंगे ये दो फैक्टर, इस नोड पर जब इक्वेशन लिखेंगे तो ये दो फैक्टर आपको मिलेंगे। ठीक, इस पर नहीं लिखेंगे। फिर प्लस लगा दिया, प्लस इस नोड पर आप इक्वेशन लिखेंगे तो आप एक लाइन ये कनेक्ट है, एक लाइन ये कनेक्ट है, तो अब आपको ये वाले दो फैक्टर मिलेंगे और दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस। सो इट इज द सुपर नोड एनालिसिस, राइट स्टूडेंट्स। दैट मीन्स इस लाइन की इक्वेशंस आप ना भी लिखें या लिख रहे हैं तो फिर आपको I करंट मानना है, फिर इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आपको ऐड करना है ताकि ये फाइनल इक्वेशन बन सके। क्लियर? थैंक यू।